जय श्री राम, जय श्री बालाजी वाल। लता शर्मा मेरठ से हैं। क्वेश्चन किया बड़ा प्यारा कि गुरुजी साधना करते समय, जब जैसे आप नवरात्रि में बैठे थे, नवरात्रि में साधना कर रहे थे, तो शरीर में पीड़ा बहुत हो रही थी। शरीर में कमर में दर्द होने लगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, शरीर के ऊपर वजन सा महसूस होने लग रहा था, कंधे भारी हो रहे थे, हिप्स भारी हो रहे थे, टांगे जकड़ी भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अभी उठ जा और अभी चली जाए, यहाँ से मत करिए कार्य। और ऐसा अंदर से भी फील हो रहा था, अंदर से भी यह आभास हो रहा था। लेकिन कुछ क्षण के बाद ये भी आभास हो रहा था, नहीं तूने ये कार्य करना है। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उसी टॉपिक के ऊपर। अगर जिस भी भक्त ने साधना के दौरान शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो रही है, साधना के दौरान शरीर के अंदर अगर किसी भी प्रकार का रिएक्शन उत्पन्न होता है, तो ये किस ओर के संकेत है, कौन सी चीज़ है जो आपको रोकना चाहती है, कौन सी शक्ति है जो आपको ये कहना चाहती है कि आप साधना ना करो, और इसके पीछे किन चीज़ों का हाथ हो सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लाभवर्धक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भक्त के साथ ऐसा कार्य हो रहा हो तो ये वीडियो अगर उसके सामने आती है तो उसकी लाइफ में भी एक नई चेंजिंग का मोड ला सकती है। तो क्या होता है कि देखो, साधना, शरीर को सद करके साधना करना ही साधना है। जब शरीर तपता है, जैसे जो गोल्ड है वो जितना गर्म होता है उतना निखरता है और उसमें उतने ही जो विषैले तत्व है वो दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति साधना करता है तो शरीर के विकार, शरीर में रहने वाली कुपित वायु, घर में रहने वाली कुपित वायु या आपके नज़दीक रहने वाली कोई नेगेटिव एनर्जी सब दूर हो रहेंगी। साधना का मतलब ही यही है कि शरीर के अंदर जो है ऊर्जा का स्तोत्रम उत्पन्न होना। ऊर्जा जो है आपके शरीर में उत्पन्न होती है। और भगवती की आप आराधना कर रहे थे, नवरात्रि में भगवती की आपने आराधना करी है, 9 दिन बैठकर आपने पूजा करी है। तो 9 दिन बैठकर पूजा करते हैं ना जब, ये अक्सर सिद्धरात्रि के दिन तो ज़्यादा हैवी हो जाता है सिस्टम। जब आप पहले दिन आप करते हो तो आपके अंदर एक पूर्ण रूप से जोश होता है, जो कि आपका आत्मविश्वास का होता है और माँ के प्रति पूरी लगन होती है। हमेशा ही आपने कोई भी पूजा पाठ करनी शुरू हो, मान लीजिए आपने कोई देवी कवच का पाठ किया या दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ आप कर रही हो रात्रि में, या कुछ भी आपने किया है, तो ये साधना करते हैं जब शरीर में, या कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं माँ दुर्गा का या माँ काली का, तो शरीर में जो कुपित वायु है, मान लीजिए अगर आपके शरीर में कोई कुपित वायु है, वो शरीर से निकलेगी, वो शरीर में नहीं रह पाएगी। या तो वो शुद्ध हो जाएगी, या तो वो शुद्ध होने की प्रक्रिया होगी, तो वो शरीर को एक कष्ट जैसा प्रभाव डालती है, ताकि आप साधना ना कर पाओ, ना पूजा कर पाओ, ना पाठ कर पाओ। अगर आप करोगे तो आपके शरीर के ऊपर जो है मैं कष्ट डालूंगी और कष्ट का प्रेशर आपके शरीर पर रखूंगी, वो आपको वहां से उठाना चाहती है। अब जैसे अधिकतर जिसके शरीर में प्रेत व्याधा होती है, जिसके शरीर के अंदर गंदी एनर्जी होती है, वो पूजा पाठ कहाँ कर पाते हैं। वो पूजा पाठ जब जैसे ही करते हैं वैसे ही कभी बीमार हो जाते हैं, या कभी उनका मन नहीं करता, या उनके शरीर के अंदर उनको पीड़ा उत्पन्न होने लग जाती है। शरीर का एकदम से आपके शरीर पर वजन सा जो महसूस हो रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी के कारण भी हो सकता है। सेकेंडली, जब दम देवी देवता का आह्वान करते हैं या उनकी पूजा कर रहे होते हैं, तो भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। ये शरीर की परीक्षा भी होती है कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, कितनी एनर्जी है। शुरुआती समय पर जब साधना व्यक्ति करता है आप, तो उसको अनुभव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे, मैंने इसके ऊपर एक पुरानी वीडियो है पर नई नहीं है, बाबा के प्यारे चैनल पर एक वीडियो बनाई थी कि अगर कोई व्यक्ति साधना करता है हनुमान जी की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, तो पहले कुछ दिन से पहले ही अभ्यास करना शुरू कर दे। तो अगर वो अभ्यास करता है तो उसको प्रैक्टिस होने लगती है। लेकिन शरीर पर इस प्रकार का पेन उत्पन्न होता है, तो मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, तो शक्ति भी कई बार हमें नज़दीक लगने से रोकती है। शक्ति भी नज़दीक लगने से रोकते कि तू यहीं तक, तू इस पाठ को छोड़ दे तो बढ़िया है, अगर नहीं छोड़ेगा तो शरीर के ऊपर वजन और प्रेशर भी उत्पन्न होता है। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है, जैसे अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो आपने अपने शरीर को जो है बांधा नहीं गुरु मंत्र से शरीर को जब बांधा नहीं है, तो शरीर पर वजन, प्रेशर और इस प्रकार की चीज़ें का आना स्वाभाविक है।
और क्योंकि गुरु मंत्र जो ऐसा मंत्र होता है जिससे शरीर का रक्षा कवच होता है, शरीर के ऊपर जो है कोई ऊर्जा जब आती है तो उसका प्रभाव कम पड़ता है अगर आपने गुरु मंत्र से अपने आप को बांध लिया है, तो जब जाकर जो है आपका इसके ऊपर का प्रभाव जो है आपके ऊपर कम पड़ेगा। और वैसे भी अगर इस प्रकार की चीजें चाहती, जैसे घर में रहने वाली कुपित वायु, अगर आप कोई साधना कर भी रहे हो, घर में कोई गंदी एनर्जी आपके पहले से ही रह रही है और आपने ये चाहे कि मेरे घर से गंदी एनर्जी निकल जाए, तो आप पूजा पाठ कर रही हो तो वो भी आपको तंग करने की कोशिश कर सकती है, ताकि आप ये पूजा छोड़ दो। और ये पूजा अगर आप छोड़ दोगे तो वो आपके घर में पूर्ण रूप से राज कर पाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से आपके घर में वास कर रही है ना, आपके घर में काफी लंबे समय से वो चीजें बैठी है। जब काफी लंबा समय किसी चीज को बैठे हुए हो जाता है घर में, तो वो फिर अपना हक समझने लग जाती है कि हाँ भाई ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, चाहे वो बाहर की लगी हो, लेकिन वो अपना हक समझ लेती हैं। तो वो जैसा आप फिर घर में कोई मंगल कार्य कर रहे हो, कोई पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहे हो या कोई साधना करने की कोशिश कर रहे हो, तो शरीर को पकड़ने का वो पकड़ने की कोशिश करती है कि आपकी कमजोरियों को, मान लो आप किस हिस्से से कमजोर हो, मान लीजिए आपके ऊपर नींद हैवी है तो नींद के हिस्से पे, या आपके शरीर में ज़्यादा कष्ट रहता है तो उसी प्रकार से, या आपका मन जो है जल्दी टूट जाता है, क्या पता कई बार साधना करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप जिस नवरात्रि में आप पूरी निष्ठा से बैठे थे और लास्ट टाइम पे आपके पति के सिर पे या किसी के सिर पे आपको कुछ बुलवा देना कि यार क्या ढोंग ढूंगा से कर रही है, तेरे को कुछ नहीं होना, तेरे शरीर से कुछ नहीं होना, पहले ही आपका आत्म बल जो है कमजोर कर देना। लेकिन अगर आपका अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से त्याग है और आप अपने इष्ट को जगाने का पूर्ण रूप से प्रयास है, तो आप जीतोगे जरूर। साधना के दौरान ये चीजें होना एक नॉर्मल है, आपको इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसको किसी भी प्रकार का, सिर्फ गुरु मंत्र से अपने शरीर को बांध लीजिए ताकि कोई बाहर की आपदा, कोई बाहर की गंदगी आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए और साथ में घर की चीजें भी आपको तंग ना कर पाए, क्योंकि अगर वो चीजें आपको तंग तभी कर पाती हैं जब आपका कोई रक्षा कवच नहीं होता है। मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप कभी भी माँ की साधना करते हो या बाबा की साधना करते हो और माँ की करते हो, तो 21 रुपए की अरदास, 21 रुपए लेकर 7 लौंग लेकर, 1 सुपारी लेकर और 11 हरी इलायची लेकर एक लाल कपड़े में अपने ऊपर से 7 दफे वार कर और उसे लाल कपड़े में बांधकर 3 गांठें मार दीजिए। इस प्रकार से माँ भगवती के चरणों में रख दीजिए और माँ से विनय प्रार्थना कीजिए कि मातेश्वरी, मुझे साधना का ज्ञान नहीं है, मुझे तंत्र का ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता कि तुम किस प्रकार से जागृत होगी और किस प्रकार से तुम प्रसन्न होगी। मैं आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ और क्या कर रही हूँ। हे मातेश्वरी, कृपा मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए और मेरी रक्षा कवच आप स्वयं तैयार कीजिए। तो जैसे आप प्रार्थना करोगे उसी प्रकार से आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको लगा है कि कुछ भक्तों ने इस प्रकार साधना करी होगी नवरात्रि में और वो करने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ इस प्रकार की पीड़ा हुई है या इस प्रकार की दिक्कत हुई है, तो ये उसके लिए हितकारी हो सकती है अगर आप एक शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम और रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय माता दी।